श्रीमान व्लादिमीर कॉपेन, जर्मन climatologist Vladimir Koppen gave the climatic classification of world. इन्होंने वर्ल्ड का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया और ये नाम आपकी एनसीईआरटी में आ गया और एनसीईआरटी में आने से बहुत से लोग दुखी हो गए and they don't understand and they are unhappy about it. Yes or no? So we are going to talk about Vladimir Koppen climatic classification. वर्ल्ड से भी शुरू करेंगे and then we will look at Koppen's classification for India भी देखेंगे. जनरली तो आई पर्सनली टेल माई स्टूडेंट्स की चिल मारो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है फॉर जीएस स्टूडेंट्स टू वरी अबाउट इट. धीरज इज सेइंग यस सर, यू टोल्ड नॉट नीडेड फॉर जीएस स्टूडेंट्स, बट एनसीईआरटी में है. एनसीईआरटी में है, बहुत से लोगों को घबराहट होती रहती है, देयर इज दिस फियर. अगर आ गया तो चलिए लिखेंगे. तो इन्होंने क्या किया, एम्पेरिकली ही गेव एन एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन. एम्पेरिकल क्या होता है? एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, एम्पेरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. लिखते रहो, सब कुछ लिखते रहो, सब चंगा सी. एम्पेरिकल वो होता है विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, फिजिकल ऑब्जर्वेशन. तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया टेम्परेचर रीडिंग लिया और दूसरा क्या लिया? प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन. सो वर्ल्ड को ही हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है प्रकाश, अभी बात करूंगा आपके क्वेश्चन पे. प्रकाश इज सेइंग कि सर्दी क्यों बढ़ रही है सर? अब तो सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा. प्रकाश, इफ आई फॉरगेट योर क्वेश्चन ना, थोड़ी देर बाद फिर टाइप कर देना व्हेन आई एम डन विद दिस. सो डोंट ब्रेक द फ्लो, आई विल आंसर योर क्वेश्चन. सो एम्पेरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गए और वो वैल्यूज ले ली, प्लस एक और चीज भी देखी, सीजनल वेरिएशन. क्या देखा? seasonal variation. 3 criteria. So how many criteria? 3 criteria. Based on this, he divided the world into world climate into 5 groups and 13 climate types. 5 groups and 13 climate types. ठीक है, 5 groups and 13 climate types. So what were the groups? So group symbol, बहुत बढ़िया से इन्होंने सिंबल्स डाले, एल्जेब्रिक सिंबल बना लिए, A, B, C, D and E. ठीक है, A, B, C and D and E. What is A? Name of climate. और इधर क्या आ गए? Climate type. Name of climate group, climate type. How many climate types? 7. Group how many? 5 groups. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. पहले का नाम क्या था? पहले का नाम था ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट ऑल ईयर
टेम्परेचर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस, लिखते रहो। एनसीईआरटी में भी दिया, वो भी बता दूंगा व्हाट इज देयर। बी इज कॉल्ड ड्राई क्लाइमेट, दिस इज कॉल्ड ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, बी इज कॉल्ड ड्राई। ड्राई क्लाइमेट, इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, PPTN, प्रेसिपिटेशन इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू इवेपोरेशन, सो पानी का शॉर्टेज है। सी क्या होता है, सी इज वार्म टेम्परेट रेनी, वार्म टेम्परेट। डी क्या होता है, डी इज कूल टेम्परेट। ई क्या होता है, ई इज पोलर क्लाइमेट। ई इज पोलर क्लाइमेट। डू वी गेट दैट? सर यहां पे 13 होगा, बिल्कुल यहां पे 13 होगा। सो इसमें क्या होता है, इसमें होता है AF, AM, AW, 3 तो A हो गए। बी के साथ क्या होता है, BW, BS। सी के साथ क्या होता है, CS, CW, CF। डी के साथ क्या होता है, DW, DF। ई के साथ क्या होता है, ET, EF। टोटल हो गए 13, टोटल 13। ये इन्होंने वर्ल्ड में किया। ठीक है, ये कॉपन का क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड का, दैट्स इट। इसमें हमें क्या करना है वो देखेंगे, बट अगर मैं कहूं कि ये कॉपन का क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है। आई वेंट एंड कलेक्टेड दिस फॉर यू स्पेशली, बी हैप्पी, नाउ इट इज इन योर नोट्स। अब सब चंगा सी। तो ये बताओ, दिस इज अ हेडेक और नॉट? इज इट इजी? ये इजी लग रहा है आपको? और मैं कहूं कि ये ना बुक से मैं लेकर आया हूं, आपके लिए लाया हूं, इससे आप पास हो जाओगे, क्योंकि जब इसे इंडिया में अप्लाई करेंगे तो फिर ये इंडिया का हो जाएगा। बट आपको तो नोट्स पसंद है, बढ़िया से लिखवा दो, बढ़िया से लिखवा दो। लिखवा दिया मैंने। 5 ग्रुप होते हैं, 13 क्लाइमेट टाइप व्हेन अप्लाइड टू इंडिया। इंडिया के कितने बन जाएंगे? इंडिया के भी बन जाएंगे। यस, सभी 12 हुए। एक और डालना है, AS डाल लो यार, AS डाल दो, एक और डाल। तो मेरा अभी भी ये मानना है, आई एम वेरी वेरी क्लियर, कि चीज़ों को डिफिकल्ट टीचर्स बनाते हैं, चीज़ों को आसान भी टीचर ही बनाते हैं। चॉइस इज विद देम। ये सब नोट्स स्टूडेंट को एक तरह का, दिस इज स्वीट पॉइजन विच वी लाइक। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा हमने इजी वर्ड्स में किया है। लेट मी कन्वर्ट कॉपन इनटू इजी थिंग्स। इजी कर दें इसको। इजी में क्या आएगा? नोट्स नहीं बनेंगे, बॉक्स बनेंगे। तो जिन लोग को 13 नहीं आ रहा है, दिल नहीं लग रहा, AS लगा दो, AS, एक एडिशन और मार दिया। ठीक है, चलो एक मजेदार वाला काम करते हैं। सर कुछ नहीं समझ आ रहा इसको देखकर, लेकिन एनसीईआरटी में तो दिया। सर एनसीईआरटी में भी दिया, बस इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा। एनसीईआरटी में लिख के दिया कि नहीं दिया? ये दिया है, 18 भी दिया होगा, इधर भी दिया होगा। एनसीईआरटी तो इसके बारे में, इसका क्राइटेरिया भी देता है, इसका देगा। ये भी लिख लो, मजा आएगा।
कोल्डेस्ट मंथ 3 to 18 डिग्री सेल्सियस। इसमें एनसीईआरटी ने एक मिस्टेक भी किया, वो भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कूल टेम्परेट, वार्म टेम्परेट के बाद कूल टेम्परेट आता है डी, वार्मेस्ट मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस, कोल्डेस्ट लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस। और पोलर को कहता है वार्मेस्ट लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। चेक कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यस सर ये दिया हुआ, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ला तो दिया मैंने आपके सामने। अब नाउ द प्रॉब्लम इज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हु से कि इधर उधर की बात से टाइम वेस्ट होता है, सीधी बात, सीधा मटेरियल दो, अब इससे जो निकाल सकते हो निकाल दो। ये कहना कि ये कहीं और नहीं दिया मैं ही लेकर आता हूं, इससे निकाल के दे दो। सर इस बार ओडिशा पीसीएस में आया था सर, मेरा गलत हो गया सर, कभी याद ही नहीं होता ये सब। तो अलीबा का कभी याद भी नहीं होता, बट मैंने तो दे दिया, मेरी ड्यूटी खत्म, मेरी ड्यूटी खत्म। yesterday I was telling I was sitting with my son today doing maths। अब उसे मैथ्स में फालतू चीजें, आज क्या आ रहा है, आज मैथ्स में काम दिया हुआ है कि वी विल डू डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। यार 8वीं क्लास का बच्चा है, अभी उसको कुछ नहीं बताया आपने, डोमेन एंड रेंज कराएंगे, सब थ्योरी है, बट मैथ्स की थ्योरी करवाएगा, मैथ्स के इक्वेशंस नहीं कराएगा, ना लीनियर इक्वेशन कराएगा, ना 1 वेरिएबल ना 2 वेरिएबल, जिसमें गलत हो सकता हो कुछ नहीं। क्या करेंगे बेटा, घर से पढ़ के आना है डोमेन एंड रेंज। क्यों? क्योंकि हम फंक्शंस करेंगे। सर ये 2014 में भी आ गया, बिल्कुल आ गया। तो राहुल धाकड़ ये है भाई, ये सफलता की कुंजी है, सब रटना है, रट लो। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है मैं आपका टाइम वेस्ट करता हूं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेंगे मेरे साथ, ठीक है। एक मैंने आपके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक काम किया था, एक अच्छा सा डब्बा बनाया था, बनाएंगे डब्बा वर्ल्ड ज्योग्राफी की, थोड़ा सा टाइम वेस्ट फिर से कर लेता हूं, कर लो, आई नो योर टाइम इज कीमती। कॉपन को गया भाड़ में, कॉपन गया भाड़ में, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कॉपन नाउ। सब बीपीएससी में हर साल आता है, और हर साल गलत भी होता है कि नहीं मीरा? यस 8वीं में सर डोमेन क्या होता है? अरे अंग्रेजी होती है और कुछ नहीं, मैथ्स के नाम पे अंग्रेजी पढ़नी हो तो वो पढ़ लो। बच्चों ये क्या है, 0 डिग्री, और ये क्या है, 90 डिग्री की लाइन। रिमेंबर दिस, ये हमने बनाया था, यस। और यहां पर क्या होता है, 10 डिग्री। यहां पर क्या होता है, रिमेंबर 30, 45, फिर क्या बनाया था, 60, 70, 80 एंड 90। चलेगा? ये बनाया था कि नहीं बनाया था? जल्दी से बना लो, बनाया था, रिमेंबर दिस। अब ये क्या था, लिखते भी जाना है, लिखते भी जाना है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन, वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवीजन ऑल्सो। What was this? Remember the winds are coming here. So this was monsoon, monsoon land. Monsoon land में कब आता है, monsoon land, सीजनल रिवर्सल होता है। इधर रेनफॉल कितना बताया था हमने, रेनफॉल हमने बताया इधर 200 सेंटीमीटर, इधर 150 सेंटीमीटर, इधर 100 सेंटीमीटर, इधर 50 सेंटीमीटर। इसे क्या कहा था, सवाना। इसे क्या कहा था, डेजर्ट। रिमेंबर दिस। 30 to 45 में यहां पर आता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इसे हमने कहा स्टेपी, इसे हमने स्टेपी कहा था, इसे हमने टाइगा कहा, इसे हमने टुंड्रा कहा,
और इसे हमने फ्रोजन या फ्रॉस्ट कहा। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? डन? डन? सिंपल। ये तो किया हुआ है ना, इससे तो डर नहीं लगता। हाँ सर, ये तो वी आर कंफर्टेबल। नाउ कैन आई से this whole thing tells us about temperature. Where is the maximum temperature? The maximum temperature, the maximum temperature is here. This is called winterless. The temperature remains more than 18 degrees Celsius. Do we get that? Now what happens is that this part also is warm. This part is also rather hot. Temperature is greater than 18 degrees Celsius throughout the year. And when I say monsoon land, what do I mean by monsoon land? I am talking about peninsular India, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. इधर कोई विंटर पड़ता है? विंटरलेस है, ठीक है। Now Köppen had to divide the world into climatic regions. तो उसने क्या किया? All these regions which are very very hot, उनके लिए कोड रखा A. So इसका क्या कोड हो गया? A. This code was A. Köppen का कोड का कलर चेंज करता हूं मैं। Köppen का कोड इज A. A. चलेगा? So wherever it is hot and humid, what is the code? What is the code? A. And wherever the water is less, so उसमें क्या होने लगेगा? उसमें कुछ और भी हो सकता है, तो कम हो जाएगा। इधर हम आए, ये भी हॉट टेम्परेचर है भाई, दिस इज ऑल्सो हॉट टेम्परेचर, एंड दिस इज ऑल्सो ए। ठीक है, ए समझ में आ गया सबको? वापस आ जाए कॉपन पर। कॉपन इज ए, दिस इज ए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट ऑल द ईयर, tropical 18, that's it. Is everyone okay? Are we clear? So two criteria, what are the two criteria that Köppen has taken? Temperature and precipitation. Everyone clear about A or not? A बता दो, A clear है कि नहीं है? A में तो कोई डाउट नहीं रह गया लाइफ में? A में। अब आगे ये वाला, so all this 0 to 10 and 10 to 30, can I call this as a tropical belt? So what should be the code for desert? Code for desert should also be A. But he said no. Desert can't be A. Desert has to be B. Desert has to be B. Sir, B क्यों? क्योंकि B tells me that it is not only hot. Desert is not a area which is hot, because there can be a cold desert also. Desert is an area where evaporation is more, precipitation is less. तो उसने इसके लिए स्पेशल नाम रख दिया B. Is everyone okay? So B पर आ गए हम। अभी कोई भूलेगा? Everyone. So अभी मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगा रहा हूं मैं, कॉमन सेंस। केरला का कोड क्या होगा? ए बी सी डी ई, केरला। ए बी सी डी ई, केरला। ए बी सी डी ई, केरला। पढ़ाया नहीं है मैंने अभी? ए बी सी डी ई, व्हाट विल बी द कोड? ए। वेरी गुड, परफेक्ट। आंध्र प्रदेश, ए बी सी डी ई, आंध्र प्रदेश, ए बी सी डी ई, ए। परफेक्ट।
जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान कोड, जैसलमेर राजस्थान कोड, जैसलमेर राजस्थान कोड, जल्दी से बताओ, आई एम नॉट टेलिंग यू हैव टू टेल मी। जैसलमेर राजस्थान, राजस्थान जैसलमेर, बी 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 वाई ए, राजस्थान में जैसलमेर में क्या आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया? इज एवरीवन ओके? ठीक है, अब इसके ऊपर जाएंगे तो वेरी सिंपल, इधर सी हो जाएगा और इधर डी हो जाएगा। इधर ई हो जाएगा। ओ सर दिस इज इजी, ए बी सी डी ई, A, C, D and E are based on temperature. टेम्परेचर बेस्ड कौन से ग्रुप हैं? 4 ग्रुप्स, A, C, D and E. एंड प्रेसिपिटेशन बेस्ड कौन सा ग्रुप? 1 ग्रुप, विच ग्रुप? B. कॉपन कितनों को क्लियर हो गया? A, B, C, D अब भूलोगे? ठीक है, इसको क्या रखा? ए को रखा, ए को ही केप्ट, वेरी सिंपल, ऑल मंथ्स अबव 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सी में आते हैं, सी का कोड क्या रखा उसने? उसने सी को रखा, सी में एक तो वार्म मंथ रखा, वार्म मंथ, वार्मेस्ट मंथ शुड बी मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस, बट द कोल्डेस्ट कैन बी -3 डिग्री से नीचे। ये सी हो गया। इज एवरीवन ओके? 60 to 90 ई है, अभी देख लेते क्या है, वो भी आ जाएगा। ए बी सी डी, 70 to 90 इज ई, 70 to 90 इज ई, नॉट 60। अभी कोड करेंगे। एवरीवन ओके? सो वेरी सिंपल टू रिमेंबर। समर लेस में एक वैल्यू याद करनी, कौन सी वैल्यू याद रखेंगे? ऑलवेज रिमेंबर 18, 18 के ऊपर ए, 18 के ऊपर ए, 18 से ठंडा करना है। सो समथिंग विच इज लेस देन 18, 18 मींस ऑल मंथ्स, जनवरी टू दिसंबर द टेम्परेचर विल नेवर बी बिलो 18। इसमें क्या है? टेम्परेचर कैन बी बिलो 18, कैन बी बिलो 18, बट इवन द वार्मेस्ट इट शुड बी अबव 10। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हो गया, तो गर्म वाला एटलीस्ट इट शुड क्रॉस 10, एंड कोल्ड कैन बी -3, कोल्ड एकदम नीचे जा सकता है। सो एवरीवन, कैन आई से ए इज ऑल अबव 18, बी इज नॉट टेम्परेचर बेस्ड, सी इज 10 तक का होना चाहिए, 10 to 18 होना चाहिए, 10 to 18। डी क्या कर दिया? डी और ठंडा कर दिया। डी में क्या कर दिया? व्हाट इज डी? व्हाट इज डी? जल्दी से बताओ। सॉरी, सी में मैंने ये लिखा ना, सी को मैंने गड़बड़ किया, ये डी का है, ये डी का है, सी का तो 3 to 18 डिग्री सेल्सियस, ए का क्या है? अबव 18 डिग्री सेल्सियस, और डी का क्या है? वार्मेस्ट शुड बी अबव 10 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्डेस्ट शुड बी लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस। और ई को क्या कर दिया? ऑल मंथ्स less than 10 degree Celsius, never ever the temperature will go above 10 degree Celsius. Easy to remember. क्या वैल्यू याद रखनी? 18, 3 to 18, इसमें 10 से ऊपर हो सकता है, it can be above 10, but that is there, and then this. If you forget these values, no problem. That is why I keep on telling, ये ऑप्शनल वाले याद कर सकते हैं। आपको A, B, C, D, E समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? एवरीवन विद मी? यस और नो? जल्दी से बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? ए बी सी डी ई, वैल्यू छोड़ो, तुम एकदम नोट्स बना रहे होते हो, तो ए बी सी डी ई समझ में आ गया। ठीक है, कश्मीर को कहां डालें यार? जल्दी बताओ, कश्मीर में क्या डालोगे? कश्मीर, 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 कश्मीर,
नंगा पर्वत, हिमाद्री। कश्मीर को क्या डालना है? कश्मीर को सीधा लेगा, नंगा पर्वत। कश्मीर को नंगा पर्वत डालोगे भाई, बर्फ जमी हुई उधर। कश्मीर क्या जाएगा? कश्मीर ई जाने वाला है, ई ई ई, सी नहीं जाएगा। आप लैटिट्यूड सोच रहे हो, कश्मीर विल बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड, बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड। गेट दैट? जल्दी से बताओ। आई एम इन दिल्ली, दिल्ली को क्या दोगे? दिल्ली। हाँ अब है ना, कुछ कुछ सोच रहे हो। अब सही हुआ, कश्मीर आपका। कश्मीर डी नहीं हो रहा बेटा, कश्मीर में बर्फ जम चुकी है अभी। कश्मीर में आई सेड नंगा पर्वत इज ऑल फ्रिजिड, फ्रिजिड, फ्रिजिड हो गया भाई। हाँ जी, दिल्ली 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 दिल्ली। अभी तो इंडिया बनाया नहीं मैंने, इंडिया पे बनाऊंगा ना इसको। व्हेन आई गो टू इंडिया, वो मैप आप अपने आप समझ जाओगे। दिल्ली इज सी, वेरी गुड, दिल्ली सी हो जाएगा। वाई दिल्ली इज नॉट बी? सर बिकॉज बी तो टेम्परेचर बेस्ड है ही नहीं ना, वो तो प्रेसिपिटेशन है। सो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद इज ए, दिल्ली इज सी। लखनऊ, लखनऊ इज सी। प्रयागराज सी। पटना सी। गेट दैट? हैदराबाद, हैदराबाद क्या आया? ए। हैदराबाद ए में आ जाएगा। डू वी गेट दैट? परफेक्ट, ए सी आ गया। अच्छा एक और चीज बताता हूं। तो व्हाट वर द क्राइटेरिया? कितने क्राइटेरिया थे कॉपन के पास? एक तो टेम्परेचर था, एक क्या था? प्रेसिपिटेशन। इनके बेसिस पर उन्होंने बनाया ए। गेट दैट? बट ही सेज, suppose I am talking about A, I am talking about Hyderabad. Now Hyderabad और A में हम वो ले लेते हैं, let us keep चेन्नई, ठीक है everyone? A is चेन्नई and one place is चेन्नई and other place is Thiruvananthapuram. This was Trivandrum. So Trivandrum लिख दूं, Thiruvananthapuram, Trivandrum. And what is this? चेन्नई। दोनों का कोड क्या होगा? Which group are they? Which group are they? अभी सी पे पहुंचे नहीं राहुल, जाएंगे। कौन से ग्रुप में है दोनों? दोनों ए है। ये सुनो, दोनों में बारिश भी होती है। Both of them get more than 100 centimeter. Both of them get more than 100 centimeter. Yes or no? But there is a problem. Do they get the same rain in the same season? Do they get the rain in the same season or not? Same season or not? आप बताओ, इसमें तो सर विंटर रेन होती है। यस, और इधर क्या है? इधर मैं ले रहा हूं कोची, कोचिन, ऑल आर ए। इसमें कौन सा होता है? समर रेन। त्रिवेंद्रम में क्या होता है? बोथ सीजन्स, बिकॉज दिस वन गेट्स रेन बाय साउथ वेस्ट मॉनसून, दिस वन गेट्स रेन बाय नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। त्रिवेंद्रम को ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, दोनों मिल जाता है। ट्रू और नॉट? सब तीनों को अलग करना है, तीनों को अलग करना है कि नहीं करना है? सो ही सेड यार ये तो एक कैटेगरी और होनी चाहिए, तो सीजन कैटेगरी। सीजन कैटेगरी क्या बनाई उन्होंने, वो बताता हूं मैं आपको। उन्होंने बनाई SWF, ठीक है, ध्यान देना, SWF। F मीन्स फुल ईयर रेन, S मीन्स समर ड्राई, W मीन्स विंटर ड्राई। जो भी कोड है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जल्दी से, चेन्नई को क्या रखूं? चेन्नई में विच सीजन इज ड्राई? चेन्नई का कोड बताए, जल्दी से बताइए। अब 2 letter कोड ऑफ चेन्नई, लेट मी सी स्मार्ट पीपल टेलिंग मी 2 letter कोड ऑफ चेन्नई।
What is the 2-letter code of Chennai? Chennai, 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 Chennai. 2-letter code of Chennai. चेन्नई का कोड बताओ, चेन्नई का. ए तो है, ए के आगे क्या लगाऊं? ए एस, बिकॉज समर इज ड्राई फॉर देम, विंटर रेन आता है. यू आर वेरी गुड, परफेक्ट, छा गए यार एकदम, रॉक डेट. कोचीन का बता दो, कोचीन का कोड, कोचीन कोड, कोचीन 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 कोड, कोचीन कोड AW, कोचीन कोड AW. तिरुवनंतपुरम कोड, तिरुवनंतपुरम कोड A F. So how many types can there be in A? AS, AW, AF, AS, AW, AF. Which one is an exception out of these? Generally, remember this, generally rain happens after evaporation. Heat produces rain. So generally rain happens during summer. Rain happens during summer. So which code is an exception in this? Which is a very strange one. Which is an exception? This is an exception. ये बहुत जगह पर नहीं होता है वर्ल्ड में. Yes or no? This is an exception. S is an exception. Normally क्या होता है? Normally winters में ज्यादा रेन नहीं आती है. Normally this is the rule. Everyone, we are in winters, no? क्या बारिश अभी ज्यादा हो रही है, समर्स में ज्यादा हुई? तो समर्स के बाद ज्यादा हुई. Yes or no? Summers heated up India. Monsoon came. Summers produce rain. Winters में तो बहुत कम आती है. So I just told you yesterday also that this winter is an exceptionally dry winter because of El Nino also. Yes. So AS, AW, normally W is the code. Normally W is a common code everywhere. S is a special code. S, always remember, S for special, S for summer dry. Summer will have this thing. Sir, I was super confused after NCERT. अब तो so simple है, समझ में आया? अच्छा, एक और कोड बनाया चाचा ने एक और कोड दे दिया हमको, M. People said, what is this M? He says that if there is seasonal reversal of wind, that will be called as monsoon type. जिसमें there is a seasonal reversal of wind. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लो यार, खत्म हो गया. The code is done. ASWFM. M का मतलब monsoon reverses. AM. ठीक है. A कितनी तरह का हो सकता है? How many types of A can be? 4. Why? Because of the third criteria. So first criteria was temperature, second criteria was this, third criteria is this. Everyone with me? याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं. रुद्र प्रताप is asking what is AM. AM पता चल गया, जहां भी मानसून लो.